ये जो पूरा नेटवर्क है पेपर लीक करने का, ये कोचिंग संस्थाओं के बगैर हो ही नहीं सकता है। पूरे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ध्यान से आप समझिए। पेपर लीक करना हमेशा से आसान था, खाली दिक्कत ये थी कि पेपर जो लीक कराएगा वो एक छात्र उतना पैसा कभी देने की स्थिति में था ही नहीं तो जो पेपर बना रहा है, जहां पेपर प्रिंट हो रहा है, जहां पेपर रखा जा रहा है, वो ऐसे लोग हैं उस व्यवस्था में कि किसी को 5 करोड़ रुपया दे दीजिएगा तो लीक करिए देगा, लेकिन किसी छात्र के पास 5 करोड़ रुपया नहीं था कि वो जाके दे देगा। अब कोचिंग संस्थाएं जो हैं वो एग्रीगेटर बन गया है। वो कहता है कि हम 5 करोड़ देते हैं और हजारों लड़कों से फीस वसूल रहा है। देखिए, खाली बिहार की समस्या नहीं है। पेपर लीक क्यों हो रहा है देश भर में? दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज ने क्यों एग्जाम का पैरामीटर बदल दिया? आप अमेरिका में जाइएगा तो वहां पर कोई ऐसा एग्जाम होता ही नहीं है जिसको कि आप पेपर लीक करा लीजिएगा। पेपर आपको पहले से मालूम है, कंप्यूटर पर टेस्ट हो रहा है, आप घरे बैठ के लिखिए। जितने एडवांस कंट्री है वहां कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट हो गया, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई ना कोई लीक कर देगा पेपर। जब तक पेपर का पैटर्न ये रहेगा, ये लीक होता ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई कोचिंग संस्था उस पूरी व्यवस्था में पेपर सेट होने से लेकर विद्यार्थी के हाथ में पेपर पहुंचने तक किसी न किसी को 2-4-5 करोड़ रुपया देकर लीक करा ही लेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थाओं का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है। जब हम 11वीं में थे, MM अख्तर सबसे बड़े यहां फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 70 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे फिजिक्स, और उसके लिए 400-500 आदमी एग्जाम देता था, और 70 के बैच में 50 आदमी IIT करता था। SC वर्मा सिर्फ 7 बच्चों को जनरल फिजिक्स पढ़ाते थे। अभी हमको लोग बताते हैं कि लोग 20-20 हजार बच्चों को पढ़ाते हैं एक दिन में। वो क्या ही पढ़ाता होगा, बच्चे क्या ही सीखते होंगे। तो भैया, ये पूरा एकदम जो स्तर है, इसमें आप कोई विद्वान पैदा नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था से कोई विद्वान नहीं पैदा हो सकता है। इस व्यवस्था से बहुत तो मीडियोकर नौकरी पाने वाला बन सकता है, क्योंकि आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे। अब NCERT पढ़िए नहीं रहे, अब सेटे मार के जीवन पार कराएंगे। तो सेट से बाहर अगर दाएं भी कुछ पूछा तो ब्लैंक है, बाएं भी पूछा तो ब्लैंक है। सेट पर ही जीवन चल रहा है।